नीतीश कुमार जी ने बीमारू राज्य से विकासशील बनाया है और निशांत जी आते हैं तो विकासशील से विकसित प्रदेश बनाने का काम करेंगे। ये सबसे पहले भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज किस तरह से कर्पूरी जी की आत्मा को कचोट रहा होगा कि जो उनके सिद्धांत जो परिवारवाद का विरोधी करते थे और आज परिवारवाद जो बेटा बेटी पतोह सबको राजनीति में ला देने वाले लोग भी मना रहे हैं। यदि वह राजनीति में हैं तो उनको सेवा का माध्यम बनाना चाहिए, मेवा का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं कि उनके आदर्शों पर चलने वाला देश का एकमात्र समाजवादी नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को तय करेंगे कि निशांत जी का आने वाला समय में भूमिका क्या होगा। को लेकर के चलने वाला एक जो फर्जीवादी और फर्जी समाजवादी नेता लोग जो भ्रष्टाचार करते आज वो लोग भी मना रहे हैं। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर आज जदयू में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जदयू के तमाम नेता मौजूद हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कर्पूरी जी भारत रत्न थे, जन जन के नेता थे। कर्पूरी जी ने समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले वंचितों, शोषितों और पीड़ितों की उन्होंने सेवा की। सेवा उनका जो सत्ता था वो सेवा था, सेवा का माध्यम था। कर्पूरी ठाकुर देश के बहुत बड़े जन नेता थे जिनकी आज हम लोगों ने जयंती मनाई, धूमधाम से जयंती मनी। कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर, उनके आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया। आज यही जयंती कार्यक्रम रहा। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवा को नैतिकवान बनना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए और समाज के कमज़ोर लोगों की सेवा करनी चाहिए। आज के युवा यदि इन सभी विषयों को आत्मसात करते हैं तो पुनः भारत का स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए आज के युवाओं को यदि वह राजनीति में हैं तो उनको सेवा का माध्यम बनाना चाहिए, मेवा का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। युवा की बात उठी है तो जदयू में भी युवा नेता की मांग हो रही है। निशांत कुमार को लेकर लगातार मांग हो रही है। क्या निशांत राजनीति में आने वाले हैं? देखिए, तो पहले ही हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को तय करेंगे कि निशांत जी का आने वाला समय में भूमिका क्या होगा। तो यह तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है। मुख्यमंत्री जी जो उनकी भूमिका तय कर देंगे, हम लोग पल के पावे बिछाए हम लोग उनका स्वागत करेंगे। युवा नेता है, बिहार की राजनीति अब युवाओं को संभालनी चाहिए, लग रहा है एकदम। तभी तो हमारा पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष युवा है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा है, पूरे युवाओं की टीम है हमारी पार्टी में। इसलिए युवा नेतृत्व है और किसी को आने जाने की जो बात है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। पार्टी के सर्वमान्य नेता है, जब वो तय कर देंगे तो सब लोग उनका सम्मान करेगा। हमारे साथ राजेश जी भी मौजूद है। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है आज। सबसे पहले क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? देखिए, सबसे पहले भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। देखिए, उनकी याद आते हुए और सबसे बड़ी बात है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके आदर्शों पर चलने वाला देश का एकमात्र समाजवादी नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जो कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, उनके पद चिन्हों पर बताए हुए चलते हैं और उसी को आत्मसात करते हैं। जहां उनकी परिवारवाद का जो कर्पूरी जी का सबसे बड़ा जो धारणा रहा वो रहा, जहाँ पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को, शोषितों को, मजदूरों को लेकर के चलते थे, उनको सशक्त करते थे। सबसे बड़ा समझ कि शराबबंदी को जो कर्पूरी जी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए शराबबंदी बिहार में लागू किए और उन्हीं की करते हुए आज जो है उनके अनुयायी के रूप में आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन वहीं देखिए कहाँ होता है, जो कर्पूरी जी के जो सिद्धांतों को और कर्पूरी जी के आदर्शों को लेकर के चलने वाला एक जो फर्जीवादी और फर्जी समाजवादी नेता लोग जो भ्रष्टाचार करते आज वो लोग भी मना रहे हैं। आज किस तरह से कर्पूरी जी की आत्मा को कचोट रहा होगा कि जो उनके सिद्धांत जो परिवारवाद का विरोधी करते थे और आज परिवारवाद जो बेटा बेटी पतोह सबको राजनीति में ला देने वाले लोग भी मना रहे हैं। जो कर्पूरी जी को गाड़ी तक देने से इनकार कर देने वाले लोगों को आज ही इस तरह का वो लोग जयंती मनाने का उनका हक नहीं है। उन परिवारवादियों को, उन भ्रष्टाचारियों को कर्पूरी जी के जयंती का मनाने का हक नहीं है। लेकिन जदयू पे भी परिवारवाद का आरोप लग सकता है, जिस तरीके से निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग हो रही है। लग सकता है, लगा नहीं है। और कौन
एक जो परिवार जो अपने बेटा को गांधी मैदान के रैली में ला के परिचय करा रहा है कि ये देखिए मेरा तेज प्रताप बेटा है, ये तेजस्वी है, ये रोहिणी है, और एक पूरा बिहार का युवा पूरे बिहार के आम आवाम मांग कर रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। मांग कर रहा है लाए, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सहमति नहीं दे रहे हैं। ये युवाओं को, क्योंकि बिहार के युवा जो है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर युवा प्रदेश है तो बिहार है, और बिहार के युवा माननीय निशांत जी में जो है अपना छवि देखते हैं कि किस तरह से एक जिसके पिता जो 1990 में जो केंद्रीय मंत्री रहते हुए 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के, और उसके बाद भी उन पर एक धब्बा नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर देख लीजिए जो 9वीं फेल है, जिनके कैरेक्टर का किस तरह से यहाँ से लेकर के आपका फरीदाबाद और गुड़गांव तक का किस तरह का छवि है, तो वो स्थिति में और एक मांग करना, एक पिता अपना बेटा को लॉन्च कर रहा है, एक पूरा बिहार का युवा और लोग मांग कर रहा है कि निशांत जी को लाइए, उसके बाद भी तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को इतना विकासशील बनाया है, निशांत कुमार के हाथ में अगर बागडोर जाएगी तो ये होगा? निश्चित ही, जैसे आप कह रही हैं ना विकासशील, नीतीश कुमार जी ने बीमारू राज्य से विकासशील बनाया है, और निशांत जी आते हैं तो विकासशील से विकसित प्रदेश बनाने का काम करेंगे। निशांत जी योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। चलिए, हमारे साथ जदयू के तमाम नेता मौजूद थे। उन्होंने आज कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर और साथ साथ जो बिहार में निशांत कुमार को लाने की बात हो रही है कि बिहार में अब निशांत कुमार को आना चाहिए, बिहार की राजनीति में अब निशांत कुमार को आ जाना चाहिए, इन तमाम मांगों पे अपनी राय रखी है। उनकी बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।